बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। तो लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल पर खसूसी बातचीत करते हैं। हमारे मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ हमारे साथ रेमेडीज़ और टिप्स भी शेयर करते हैं। और आज हम ख़वातीन के मसाइल पर बात करेंगे, रोज़े में किस तरह से ख़वातीन अपने मसाइल से निपट सकती हैं। तो हमारे साथ डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं समरीन रज़ाक। बहुत शुक्रिया समरीन आपके वक्त का। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा जा रहा है आपका रमज़ान? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो समरीन आज हम ना प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर। क्या नॉर्मली क्या देख रही हैं अब, ख़वातीन के मसाइल है क्या? ख़वातीन में आजकल रमज़ान में जो मेन इश्यूज देखा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और आफ्टर जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजर रहा होता है तो उनकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है, जिसमें डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो उसमें अगर हम देखें कि ख़वातीन कमज़ोरी महसूस करना शुरू हो जाता है, उनको बहुत हेडेक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और साथ साथ उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही होती है, जिससे उनका बहुत से इश्यूज़ ये होते हैं कि बोन में दर्द हो गया, हमारा वैसे भी पूरा दिन ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल बहुत से एग्जैक्टली कमर दर्द का मसला सबसे बड़ा है, सर दर्द सबसे बड़ा मसला है। महरीन एक्चुअली रमज़ान में क्या होता है कि रमज़ान में हमारा जो स्लीप साइकिल है ना वो चेंज हो रहा होता है। मोस्टली लोग अपना स्लीप साइकिल चेंज कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि अपनी इफ्तारी से सहरी तक जागना प्रेफर कर रहे होते हैं, और जब वो जाग रहे होते हैं तो वो बैड हैबिट्स की तरफ भी जा रहे हैं। उनका जो ईटिंग हैबिट्स है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जब आपका ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ईटिंग रूटीन, तो उसमें ये हेडेक का प्रॉब्लम जो है ना वो देखा जा सकता है। नींद ना पूरी होने की वजह से ये जो है मसाइल पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, नींद ना पूरी होने की वजह से, और कुछ आप इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आप लेट नाइट कुछ ऐसा खा लेते हैं और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है इफ्तार में, और इस तरह से उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही होती है। आयरन की कमी भी नॉर्मली ख़वातीन में होती है, विटामिन्स की कमी भी होती है। तो क्या इससे क्या करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, किस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? ख़ासतौर पर रमज़ान में डाइट प्लान क्या होना चाहिए? पहले सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी में क्या क्या प्लान होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि आयरन की कमी है, और ऐसे बहुत सी एनीमिक ख़वातीन होती हैं, यंग लेडीज़ हैं, हमारी जितनी भी बच्ची हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनीमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम देखें कि सहरी में क्या खाना चाहिए, तो सहरी में हम कार्ब्स का पोर्शन तो ले रहे होते हैं। जो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो किस तरह से आप बना रहे हैं और उसमें आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि सहरी में उसमें प्रोटीन का पोर्शन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो प्रोटीन आप अपने अंडे से ले रही हैं, आप एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, या वेजिटेबल आप अपने प्लांट बेस्ड सोर्सेज ले रहे हैं, तो उसमें आपकी दालें आ जाती हैं। तो प्रोटीन आप अपनी सहरी में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो पराठा भी, पराठे से हमें कार्ब्स मिल रहे होते हैं। कॉन्शियस होते हैं कि हमारा वेट हम गेन ना कर जाएं, तो उन्हें उसको भी बैलेंस रखने के लिए, तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? पराठा आप खा सकते हैं, और नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत हाईली ओबीस नहीं होते या उनका वेट गेन नहीं होता, तो उनके लिए पराठा वो खा सकते हैं, और 1 चम्मच देसी घी भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुकिंग रात के लिए जिन्हें पानी भी लग जाता है, 1 गिलास पानी भी पीते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं, वो क्या करें? जैसे मैंने कहा कि कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हमारे यहाँ पराठे बनाए जाते हैं तवे के ऊपर घी, और वो उसको तवे पराठे को बहुत आगे पीछे से बहुत ज़्यादा ही उसको क्रिस्पी बना दिया जाता है। वो एक फैंसी तरीके से हम खा रहे होते हैं, लेकिन वो उतना हेल्थी नहीं रह जाता। तो इस तरह पराठे को हम देखें कि पराठा नीचे उतार के आप घी अपना तब लगाएं, ताकि आपकी जो घी में आपके पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं जो कि गुड फैट्स होते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, और फैट्स में हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो फैट्स का लेना ज़रूरी होता है, लेकिन यानी गुड फैट और बैड फैट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं? जी बिल्कुल, गुड फैट्स और बैड फैट, जैसे कि मैंने बताया कि कुकिंग मेथड आपके फैट्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा होता है कि आप उस तरह किस तरह की इंटेंसिटी में अपना खाना बना रहे हैं। आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा पकाने की वजह से बर्स्ट आउट तो नहीं हो रहे, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सहरी में। पोटाशियम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसमें योगर्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास, साथ में बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप फ्रूट्स का कुछ पोर्शन ऐड कर रहे हैं तो उसमें बनाना आप ले सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनको डेली बेसिस पे रमज़ान में अगर इस्तेमाल करें तो पूरा दिन आपको फास्टिंग में एनर्जी उससे मिल रही होती है।
और जो ख़वातीन हैं जिन्हें हड्डियों के मसाइल हैं, कमर दर्द रहता है, उन्हें पेन रहती है बॉडी में, तो उन्हें फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जो हमारे पास बोन्स की पेन का जो इशू है ना, ये तो पहले तो हम देखें तो हमारी माओं की जिस एज में थी तो वो 40s के बाद उनको होता था, लेकिन ये मैं आपको मना कर रही हूँ, मैं ये आपसे जाने जिस तरह से ख़वातीन में नहीं बल्कि बच्चियों में आजकल की जो यंग बच्ची हैं 11 से 12 साल या 15 साल की एज में, उनमें ये बहुत से मसाइल हैं। कैल्शियम का इंटेक उनकी डाइट में बहुत कम हो रहा होता है और समहाउ जो आप कैल्शियम में क्या किस तरह से हम इसको इंटेक कर सकते हैं? जैसे कि हमने बात की कि कैल्शियम विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, और साथ में कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। विटामिन डी के जो सोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो सूरज की लाइट है, और हमारे यहाँ हम धूप में बैठना पसंद नहीं कर रहे होते कि हमारी स्किन इश्यूज होते हैं बहुत से, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक सनबर्न हो जाएगा, ये बड़ी चीज़ें ऐसे और लोग इसीलिए उसमें बैठते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज होना। और साथ में उनकी डाइट में कैल्शियम का कंटेंट नहीं, वो दूध नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, और क्योंकि दूध में फैट्स एक्चुअली होते हैं, तो कुछ लोग दूध इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि हम जब दूध पीना शुरू होते हैं तो हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये मिथ होता है कि आप अपनी भलाई को उतार के आप अपने दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करें और उसकी भलाई उतार के फिर इस्तेमाल करें। और सिर्फ बहुत से सोर्सेज होते हैं जिससे आपको कैल्शियम, खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आपको कैल्शियम का कंटेंट मिल रहा होता है। आइसक्रीम आपकी होगी, आप अपना सर्विंग डेली बेसिस पे जितनी आपको कैल्शियम की ज़रूरत है आप उतना कैल्शियम ज़रूर लें ताकि आपको इन मसाइल का नहीं सामना करना पड़े। ठीक है, और ये तो आपने हमें बता दिया, सहरी का भी बता दिया, अब इफ्तारी में क्या डाइट प्लान होना चाहिए? इफ्तारी में एक हेल्थी डाइट प्लान, क्योंकि इफ्तारी में हमारे दस्तरखान में समोसे होती हैं एग्जैक्टली, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग मेथड और एक चीज़ किस तरीके से आप बना रहे हैं उसको, क्योंकि हेल्थी इंडिविजुअल्स को हम मना नहीं करते कि आपने समोसे पकौड़े नहीं खाने, बट हम उनको ये कहते हैं कि आपने अपने पोर्शन साइज को बहुत ज़्यादा देख के लेना था, अपने पोर्शन कंट्रोल करना होता है। जैसे हम समोसे या पकौड़े बना रहे हैं तो पकौड़ों में हम जब बना रहे हैं उसको आप चाहिए कि आपके अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप वेजिटेबल्स का पोर्शन ज़्यादा कर दें, उसमें जो हम बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं उस बेसन को कम कर दें, क्योंकि बेसन में कोई ऐसा हमें अच्छा कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता, लेकिन वेजिटेबल्स में हमारे न्यूट्रिएंट हैं। तो इस चीज़ को उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें और कोशिश करें कि बाहर बाज़ार के इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करें, घर में फ्रेश बनाएं, हेल्थी बनाएं। आपको अपना ऑयल्स अपने उस तरह से मॉडिफाई करें, कोशिश करें कि वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो आप चीज़ ले रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलें। और साथ में फ्रूट्स का कंटेंट ज़्यादा रखना चाहिए इफ्तारी में, और ऑयली चीज़ें ज़रा हाथ अपना थोड़ा सा कम, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बीन्स हो गए, इस तरह का फ्रेश जूसेस उनको इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इतने घंटे की फास्टिंग के बाद बॉडी डिहाइड्रेट की तरफ जा रही होती है, और जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट की तरफ जा रही होती है तो हमें हेडेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हम कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, थका महसूस कर रहे होते हैं। के हाल में तो ज़ाहिरी बात है पानी तो इतना नहीं पिया जा सकता, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए फिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए? इसमें इफ्तारी से सहरी का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको पानी वक्फे से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में आपको इफ्तारी में वो वाले फ्रूट्स लेने चाहिए जिनमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सलाद इस्तेमाल करें तो वो वाली वेजिटेबल्स लें जो न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेबल्स होती है, जैसे कुकम्बर हमारे पास एक एग्जांपल है। कुकम्बर में पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। और साथ में ऐसे फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, हमारे पास ऑरेंजेस वगैरह हो गए, ये सब वो वाले फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी रखते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत आपको मिल रहे होते हैं। एग्जैक्टली और कुछ ख़वातीन जैसे कि 40+, 50+ हैं, 60+ हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर जैसे अमराज में मुब्तला होती हैं, और जैसे कि डायबिटीज़ भी होती है, दिल के अमराज और भी बहुत से मसाइल का सामना होता है, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को जो है परफेक्ट रखने के लिए कैसे सेहत का ख्याल रखा जा सकता है? जैसे हाँ, आपने बात की कि बहुत सी ख़वातीन को ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हैं, और ब्लड प्रेशर अगर तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपको जो हमारे पास जितने भी साल्टी प्रोडक्ट्स होती हैं या वो वाले फैट जैसे मटन हो गया, बीफ हो गया, सॉल्टी में जितने भी हमारे यहाँ लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कोई भी फ्रूट्स अगर खा रहे हैं उसमें नमक लगा लेते हैं, वो जो नमक है वो सोडियम है, तो इस तरह के पेशेंट होते हैं ब्लड प्रेशर जो उनको नमक नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको नमक बीपी डाउन होता है वो उनके लिए तो रिकमेंड करते हैं
उनके लिए रेकमेंड क्योंकि उनका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा होता है, वो खाने की वजह से होता है कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी खाई नहीं होती, तो वो उनको फ़ौरन इस तरह की चीज़ दी जाती है कि जिससे उनका ग्लूकोज स्पाइक अप हो, वो नॉर्मल महसूस करें। लेकिन ब्लड प्रेशर जो जिनका हाई हो रहा था उनको सोडियम रिस्ट्रिक्ट अपनी डाइट से कर देनी चाहिए और गुड फैट्स की तरफ जाना चाहिए। उनको बैड फैट्स जैसे कढ़ाई वगैरह लोग यूज़ कर रहे होते हैं मटन या बीफ की, और मोस्टली मेंस अगर देखें उनमें भी ये रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो कढ़ाई और ये मटन वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनको सोडियम रिस्ट्रिक्ट डाइट लेनी चाहिए और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? एक्सरसाइज तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसी से चल रहा होता है। अगर तो आप सिर्फ खा रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन के इशू आना शुरू हो जाते हैं, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, और ये सारी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज से रिकवर होना शुरू हो जाती है आपको। बिल्कुल, आपकी गट हेल्थ नॉर्मल नहीं रहती। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो एक्सरसाइज से मेंटेन करती हैं। लोगों को ये होता है कि हम सहरी के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि सहरी के बाद उनको मोस्टली लोग स्लीपिंग और की तरफ जा रहे होते हैं। तो इफ्तारी में आप पहले अपनी इफ्तारी खजूर या फ्रूट्स वगैरह से करें, और उसके बाद नमाज के बाद आप मगरिब की नमाज के बाद 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करें, ताकि आप आपने जो ऑलरेडी खाया है और या उसके बाद आपने अपना मील लेना है, तो उसमें आपकी जो बॉडी की हेल्थ है, आपकी स्टमक की हेल्थ है, वो बिल्कुल मेंटेन रहे। डिप्रेशन और एंजाइटी ये कितना सेहत पे इफेक्ट डालती है? बहुत से लोगों को डिप्रेशन में भूख नहीं लगती। जब आपको भूख नहीं भी लगती तो ऑटोमेटिकली आप वेट गेन कर रहे हो क्योंकि आपका मील स्किप्स हो रहे होते हैं। और बहुत से लोगों को डिप्रेशन में भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो ये वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन। नहीं है ना डिप्रेशन में? बिल्कुल, बहुत से लोगों को नहीं लगती, और ये एक साइकी होती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, तो वो लोग कुछ खा नहीं रहे होते, बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते, प्रॉपर नींद स्लीप साइकिल उनका बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो जब वो कुछ खा नहीं रहते, इट मीन्स कि वो अपना मील स्किप कर रहे हैं। जब आप अपने मील स्किप्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स इस तरह से होते हैं जो हमारी बॉडी का वेट गेन कराना शुरू कर देते हैं। ओके। तो नॉर्मल डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी मेंटेनेंस में भी, और वैसे भी लोग बहुत कंसर्न होते हैं वेट को लेके। यंग लेडीज़ होगी, वर्किंग ख़वातीन हो गई या मेंस हो गए, तो उनके लिए यही बात है कि अपनी जो कैलोरीज ले रहे हैं उसको बहुत बेनिफिशियल तरीके से कैलोरीज को अपनी पूरी करें, और जहाँ से भी जो सोर्सेज ले रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से लें। जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका कुकिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले कर रहा होता है, तो उसको इस तरीके से लें कि जो न्यूट्रिएंट्स आप लेना चाह रहे हैं वो आप ले रहे हैं। जैसे कि हम फ्रेश जूसेस की बात कर लेते हैं कि इफ्तारी में फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और उसमें बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐड की जा रही होती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में हमारे पास कैफ़ीन जा रही है और साथ में शुगर लोग ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि और ब्लेंड भी बहुत ज़्यादा अपने फूड को कर देते हैं, तो जो उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो सारी बर्स्ट आउट हो रही होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं डायबिटिक जैसे पेशेंट हो गए, वो उनका शुगर बहुत जल्दी स्पाइक अप कर देती है। नॉर्मल पर्सन भी होते हैं ना, उनमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाता है। तो कैफ़ीन वगैरह की चीज़ों को स्पेशली जब आप इफ्तारी कर रहे हो उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा होता। तो इट मीन्स कि अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आपको पहुंच रहा होता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसकी वजह से हमें हड्डियों के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम दूध पीते हैं लेकिन हमारी फिर भी हड्डियां दर्द कर रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो जब वो ले रहे होते हैं ना, उनके जो फूड ग्रुप्स हैं ना वो बहुत मिसमैच कर जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फूड ग्रुप्स जो आप ले रहे हैं वो मैचिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हम आयरन और कैल्शियम की बात करते हैं तो जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत स्लो डाउन कर देता है। तो और हमारे यहाँ जो लोग एनीमिक हैं ख़ास तौर पर, उनको चाहिए कि अगर वो कोई आयरन रिच डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ कैल्शियम का इंटेक बिल्कुल नहीं रहे। उनमें टाइम का होना, लिमिट्स बहुत ज़रूरी हैं, टाइम स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले कर रही होती है। ओके, टाइम स्पेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं उनका वेट स्टक हुआ होता है, अगर कोई वेट गेन भी कर रहा है या वेट लूज़ भी कर रहा है तो उसमें वेट जब आपका स्टक होता है तो वो बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ नहीं करना होने दे रहा होता और वेट गेन भी नहीं कर। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए प्रोटीन शेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि जो वो शेक्स ले रहे हैं उसको बहुत ही हेल्थी स्नैक में कन्वर्ट कर लें। अगर आप बनाना शेक्स ले रहे हैं तो आप उसमें अपनी
खजूर ऐड कर सकते हैं, आप उसके साथ साथ अपने नट्स ऐड कर सकते हैं। Okay. इससे जो आपका शेक का एक गिलास होगा उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन हमारा वेट बढ़ नहीं रहा। उसमें कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं और कुछ लोगों को वैसे इतना उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो डाउन होता है, वो उनको बहुत जल्दी खाना लगता भी नहीं है। लेकिन जो प्रोटीन शेक्स है वो उस वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ उनका फिर ये होता है कि आप अपनी स्नैक टाइमिंग भी बढ़ा दें, आप सुबह में नाश्ता अपना प्रॉपर लें, उसके बाद आप दोपहर में नाश्ते में क्या लेना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए? एग का इस्तेमाल प्रॉपर करना चाहिए। एग अदरवाइज वो नाश्ते में भी प्रोटीन के साथ पराठा वो तो खाएं, जिन्होंने वेट गेन करना वो तो आसानी से सब कुछ खाएं, वो सब कुछ खा। लेकिन वेट जो गेन भी है वो हेल्थी तरीके से वेट गेन होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर अगर आप वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर वो जल्दी स्टॉप आउट भी नहीं हो रहा होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप वेट गेन कर रहे हो वो एक हेल्थी तरीके से वेट गेन करें। तो नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है दोनों में। अगर तो वेट आप लो अपना कम भी कर रहे हो तो आपको अपना नाश्ता स्किप नहीं करना, क्योंकि आप आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे की नींद के बाद जब आप उठे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है टू परफॉर्म। अब उसने परफॉर्म करना होता है पूरे दिन में, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके बाद उनको ये चाहिए कि अपने जो स्नैकिंग में एक फ्रूट्स का अलग से स्नैक पीरियड्स अपना बनाएं और एक नट्स का अलग से, क्योंकि नट्स में हमारे पास फैट्स होते हैं, वो होते गुड फैट्स ही हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन वो उनके वेट गेन में बहुत जल्दी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इफ्तारी में क्या रखना चाहिए उन्हें अपना डाइट प्लान? इफ्तारी में उनको अपना डाइट प्लान सहरी की निस्बत इफ्तारी में, क्योंकि आप फास्टिंग के बाद खा रहे हैं तो लेना उनको भी हेल्थी तरीके से, लेकिन उनको अपना जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं वो लोग जो अपने वेट को लेके कंसर्न है कि कम हो, उनको उनकी निस्बत अपनी कैलोरीज बढ़ा देनी चाहिए, उनको थोड़ा पोर्शन बढ़ा देना चाहिए। कि अगर आप खजूर नॉर्मल पर्सन अगर 2 खजूरें ले रहे हैं और आपने वेट गेन करना तो आपको खजूर से कैल्शियम भी मिल रहा है, आपको आयरन भी मिल रहा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है। अगर पीते हैं हम तो क्या उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है तो उससे भी वेट गेन आपका आसानी से हो जाता है, या तो उसका यूज़ करने से वेट गेन होता है? क्योंकि जितने भी शेक्स हमारे पास आते हैं ना इनमें फाइबर नहीं होता, क्योंकि जो फ्रूट्स और फाइबर आपको कम भूख लगे, आपकी एपिटाइज को सुप्रेस कर रहा होता है। तो जो लोग वेट गेन करते हैं उनको यही हमेशा कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में शेक्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस की ज़्यादा फील नहीं करा रहा था। लेकिन जो लोग अपना वेट कम कर रहे हैं इसके बरक्स उनको विद पील फ्रूट्स लेने चाहिए ताकि उनमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। कॉन्स्टिपेशन का बहुत मेन रोल होता है फाइबर में, और फाइबर विद पील, उनको जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं वो पील के साथ उनको लेने चाहिए। ठीक है, आपने जैसे आगाज़ में बात की था सर दर्द जो है ये बहुत आम है, ये कॉमन है, रमज़ान में ख़ास तौर पे होता है, नींद की वजह से ना आना। क्या डाइट के भी इस पर असरात होते हैं कि आपका खाना अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये सारी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं? बिल्कुल, इनडाइजेशन हो रही होती है ना बहुत से लोगों को। जब इनडाइजेशन या समहाउ जब आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है ना तो उसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप जाग रहे हैं, लेकिन आप अगर आपकी बॉडी को वर्कआउट में उस कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी बॉडी में इनडाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। आप कुछ चीज़ें ग्रीसी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, वो वाले फूड ज़्यादा ले रहे हैं जो आपकी स्टमक की हेल्थ को प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा तो ये वाले सारे मसले हमें फेस करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी नाज़रीन एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने के साथ साथ, और उम्मीद करती हूँ आज आपने कुछ ना कुछ आपने समीन से सीखा होगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।